बच्चों, आज आपका चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर का हम मीनिंग समझेंगे कि क्या कह रहा है। लिखा है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, है ना। अब इसमें द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई यानी इनविजिबल जो अदृश्य है, लिविंग वर्ल्ड यानी जो जीवित वस्तुएं हैं, ठीक। आगे बियॉन्ड आवर नेकेड आई यानी हमारी नंगी आंखों से भी परे जो अदृश्य जीवन है, जीवित जीवों की, लिविंग थिंग्स की, वो कैसी है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि अदृश्य जीवित लोगों की दुनिया हमारे आंखों से परे कैसी दिखाई देती है, हम आज उसको देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, यहाँ पर लिखा है हैव यू एवर वंडर, हैव यू एवर वंडर, हैव यू एवर वंडर what you might see if the invisible world around you become visible। आप कभी भी आश्चर्य हुए हैं ये सोच के कि अगर इनविजिबल चीज़ें आपको दिखाई देने लगे तो क्या हो। इसके अलावा हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट एज ए लिविंग। मतलब क्या कि अगर आप ये जान जाएं इसके पीछे क्या है, आप अपना ऑब्जर्वेशन ऐसे सोचने लगे, अच्छा ये चीज़ इतनी छोटी है, ये इतनी बड़ी है, ये इतनी कठिन कैसे बनी, कॉम्प्लेक्स कैसे है, या फिर वो लिविंग ही कैसे आप सोच पाएंगे। ये सारी चीज़ों का जवाब इस चैप्टर में आप समझेंगे। और आगे लिखा है क्या, हैव यू यूर थॉट दीज टाइनी लिविंग बीइंग इंटरेक्ट ईच अदर। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी आंखों से दिख नहीं रही हैं, क्या एक दूसरे से ये इंटरेक्ट करती होंगी। जैसे कि आप आपस में बात करते हैं, आप अपनी भाषा दूसरे से कहते हैं, वो दोनों आपस में समझ लेते हैं, लेकिन अगर कोई और समझना हो तो वो कैसे समझ रहा होगा। अगर एक चींटी दूसरी चींटी से बात करे तो कैसे समझेगी, अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बात करे तो कैसे समझेंगे। बैक्टीरिया आंखों से दिखाई देता नहीं है, फिर भी वो इंटरेक्ट तो करता ही होगा, तो वो इंटरेक्ट कैसे करते होंगे आप ये चीज़ समझ पाएंगे, है ना। और भी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि क्या लिखा है द ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई, लिखा है द ह्यूमन आई कैन ओनली, कैन ओनली, सेकेंड थोड़ा मैं सीख रही हूँ बच्चों। हाँ, यहाँ लिखा है द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट अबव अ सर्टेन साइज। लिखा है कि आदमी की आंखें वो हमेशा एक कोई सर्टेन साइज की चीज़ों को देख पाती है, उससे छोटी चीज़ों को नहीं देख पाती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। बहुत समय तक इस वजह से हमारे जो अराउंड चीज़ें हैं रिमेंड ऐसे ही रह गई, कैसे अननोन, हम जान नहीं पाए, वो अननोन ही रह गई। फिर आगे लिखा है लॉन्ग एगो, long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger। यानी बहुत समय पहले लोगों ने ये खोजा that a curved piece of a glass यानी एक गोलाकार टुकड़ा या मुड़ा हुआ ग्लास का टुकड़ा वो छोटी चीज़ों को, स्मॉल थिंग्स चीज़ों को बड़ा दिखा सकता है। इसके आगे द पीस ऑफ ग्लास, द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। और ये जो ग्लास का सीड है ये ऐसे लेंसिल सीड की शेप है। लेंटिल सीड का मतलब क्या होता है, लेंटिल सीड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से बीच में मोटा, किनारों पर पतला, है ना। क्योंकि लेंटिल सीड से ये शेप आया है तो इसलिए उस इस शेप के हर एक चीज़ को नाम दे दिया गया क्या, कि वो क्या है, लेंस है। तो आगे से ध्यान रखेंगे लेंस नाम कैसे आया, लेंटिल सीड की वजह से आया। ये ब्राउन कलर का होता है, आपने बहुत देखा होगा। जैसे कि इसका बनता है सोठौरा, आप सुने होंगे, उसका लड्डू बनता है
तो उसी से बनता है, तो उसका शेप ऐसे ब्राउन कलर का होता है। तो यही कलर जो पीस ऑफ ग्लास है वो लेंटिल शीट शेप का था, और उससे जब चीज़ों को देखा जाने लगा तो चीज़ें छोटी थी लेकिन बड़ी दिखाई देने लगी। अब आगे लिखा है कि थिक इन मिडल एंड थिन एट एज, यानी बीच में वो मोटा और किनारों पर पतला, इस तरीके से होता था। आगे हैंस दे कॉल्ड इट एज लेंस, इस वजह से इसको क्या कहा गया, लेंस बोला गया। तो आप याद रखेंगे लेंस किसको कहेंगे, जो किनारों पर थिन है और बीच में मोटा है, थिक है। ओवर टाइम, समय बीतता है, लेंसेज वेयर इम्प्रूव्ड, सॉरी बच्चों हो जाता है, तुम लोग मुझे जानते ही हो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि समय के साथ लेंस इम्प्रूव होता है और टू बिकम मोर पावरफुल, और ये बहुत पावरफुल बनता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है एक्चुअली में। यहाँ पर आगे लिखा है कि ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप, अब एक न्यू टूल बन रहा है, एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस वही जो हाथ में आप छोटे खिलौनों में आता था कि एक मोटा सा यहाँ पे ग्लास लगता था, एक हैंडल लगता था, और इसको आप अपनी आंखों से देखते तो कोई भी चीज़ बड़ा करके दिखाता था। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका होता है इसमें, माइक्रोस्कोप में, इसमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है। यानी जितने भी चीज़ें हैं अब छोटी थी, जो ग्लास से दिख रही थी मैग्नीफाइंग ग्लास से, अब माइक्रोस्कोप से जब देख रही जाने लगी तो और बड़ी बड़ी दिखे जाने लगी। इस वजह से ये ह्यूमन को और हेल्प मिलती है कि उसकी आंखें जो नहीं देख पाए वो और अच्छे से देख पाए। तो आगे लिखा है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures, यानी क्या लिख रहा है कि यहाँ पर जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, उसने बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ों को ओपन कर दिया। जो हिडन वर्ल्ड था, जो छुपी हुई दुनिया थी किसकी, टाइनी लिविंग क्रिएचर, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते थे, छोटे जीव हैं, उनकी दुनिया हमें दिखने लगी किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि इन्वेंशन और डिस्कवरी 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 में क्या डिफरेंस है, ठीक है।